बहुत अच्छे स्टूडेंट आप रहे हैं, वहाँ पर आपने शिक्षण कार्य भी किया है। उसके बाद सर आपसे मुलाकात जो है, एक बात आपको याद हो न हो, लखनऊ में राज्य परियोजना कार्यालय था निशादगंज में, वहाँ पर भी, क्योंकि उस समय पहाड़ के आदमी बहुत कम वहाँ हुआ करते थे, तो सर ने बहुत ढंग से वहाँ पर बैठा करके चाय पानी करवाया। उसके बाद जब उत्तराखंड में आप आए, विभिन्न पदों पर रहे, तो सीधे तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में आपसे संपर्क रहा, लेकिन जब आप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर बने तो सीधे आपके नियंत्रण में हम लोगों ने काम किया। उस समय डिप्टी डायरेक्टर विधि के रूप में भी मैंने आपके साथ काम किया है। तो सर बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे कोई बैठक हो, उसकी पूरी तैयारी, रिटर्न तैयारी करते हैं, और उसके बाद एक एक तथ्य को इस प्रकार से रखते हैं कि अगला आदमी जो हावी होने की कोशिश करता है वो सब सामने। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति आप हैं, बहुत ईमानदार आप रहे हैं। मैंने देखा कि आधे आपकी कमी जो है वो ईमानदारी के कारण छुप जाती है। हम लोग भी जनसभाओं में रहे हैं, कई बार कोई डीएम या कोई दूसरे वो हावी होने की कोशिश करते हैं, जब उनको पता लगता है समीक्षा करते हुए देखते थे कि अगर विधानसभा प्रश्न है तो क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, उसी प्रकार की सुझाव तैयार करते हैं। या शासन में बैठक है तो शासन वाले क्या क्या पूछ सकते हैं, उसी प्रकार की सुझाव तैयार कर सकते हैं। ऐसे हम जो है कोर्ट में भी जाते थे, तो कई बार हमको लगता था कि हम इतनी सारी सुविधा एक क्यों जा रहे साहब के साथ, अब हम महसूस करते थे। लेकिन हम कोर्ट में देखा, मैं तो 5-6 बार जो है साहब के साथ कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में देखा कि जब सर यहाँ पे तैयारी करते थे, पहले हमसे पूछ लेते थे कि एक बिंदु बारे में, फिर सर घर में जाकर के रात के 2 बजे उठकर फिर काम बिंदु बनाते थे कि ये बात हो सकती है, ये पूछ सकते हैं। फिर कल आकर के यहाँ निदेशालय में फिर हम सुझाव होते आते थे। फिर सर के साथ हम रामनगर गए, रामनगर जाकर फिर रात को 9 बजे फिर समीक्षा होती कि क्या क्या पूछा। उसके बाद जब पूरी समीक्षा होती है, सर के चेहरे पर संतोष का भाव होता था, अब मैं जो हूँ जज के सामने रहता हूँ। उसके बाद हमने कभी भी जब भी हम सर के साथ किसी पर्सनल स्टेज में गया हूँ या कंटेम्प्ट में मामले में गया हो, तो जब सर को बोलने का अवसर मिलता था, उसके बाद तो फिर जज साहब भी निरुद्ध हुआ था, और जो विपक्ष का जो वकील होता था वो तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकता था। तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए जो है अनुकरणीय आपका कार्यकाल रहा है। और एक छोटी सी बात के देखिएगा कि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। कैसा है, अभी हाल की बात है, 27 तारीख को साहब जो है भीमसार में थे, रात को वहाँ रुके। 28 को जो है सर को जो है रामनगर बोर्ड में जो है एक विदाई समारोह होना था। तो 28 की सुबह जब साहब उठे तो साहब को जो है साहब की धार्मिक भी बात है, वहाँ जो मैंने सुना 6 बजे उठ करके साहब जो है गर्म पानी से स्नान किया। उसके बाद देखो साहब दिख रहा है कि गर्म पानी बहुत बड़ा हो गया। तो साहब ने जो अपने साथियों जो साथ में थे, जसवीर था, निधि था, या दो विजय कर सकते, उनको उठाया, जगाया उनको, भाई पानी गर्म है, उठ जाओ, नहा लो आप लोग। यानी यहाँ पे भी चिंता है सर को कि जो पानी गर्म है, जो धन लगा है उसको, चीजों को बिजली का जो खर्चा आ रहा है वो दुरुपयोग ना, उसका वो खराब ना जाए, पानी वो ठंडा ना जाए, बेकार ना हो जाए। तो ये सारी बातें बताती हैं आपकी कि आप किस प्रकार से जो है न केवल शासकीय धन का सदुपयोग करने का, बल्कि अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से करना है, और कैसे जो है आने वाली पीढ़ी को अपने कार्य के द्वारा जो है सीख देनी है, वो सब आपके व्यवहारों को दिखाई दे। सर मेरी पूरी शुभकामना आपके लिए सर, कि आपका जीवन व्यस्त सेवानिवृत्ति के बाद सुखमय रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जो मुझसे 4 साल बड़ा है वो केवल कागजों में मुझसे जो है 3 साल बड़ा है, 3 महीने बड़ा। और जब मैं 9th में पढ़ता था, मेरे गांव वाले 12 में पढ़ते थे, वो मुझसे बाद में रिटायर हो गए। तो संयोग है, और ये भी संयोग है सर, हम यहाँ तक पहुँच गए। खैर ये इधर की बात हो गई है। मैं जो सर कह रहा हूँ, मुझे याद दे रहा हूँ थोड़ा एक उदाहरण। जैसे 99 में जब हमारा क्लास 2 में अपॉइंटमेंट हुआ था, मैंने जब आप 89 में देहरादून आए थे, थोड़ा सा इसको ठीक करने की जरूरत है। जो अभिनंदन पत्र नोटियाल जी, आप MSc बॉटनी से हैं और आपकी स्कूलिंग जो है जोशीमठ से है। मैंने उस दिन भी देखा जब सीमेंट में आपका SSC में जब वहाँ किया था हम लोगों ने, उसमें भी कुछ गलतियाँ थी, मैंने वो उचित नहीं समझा, पर ये जो हो सके तो उसको ठीक किया जाना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। सर के साथ जब मैं 99 में मुलाकात हुई थी, कोर्ट केस में भीमताल डाइट से वरिष्ठ डॉक्टर था, वहाँ गए थे, बगल में सर्विल आगे विक्रम सिंह। आपसे मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, आप व्यस्त थे, वरिष्ठ विशेषज्ञ थे। उसके बाद यदा कदा मुलाकात होती रही, उधर उधर की। पर आपके अधीन जब हमने APD जब आप यहाँ पर थे और आपके अधीन काम किया, हमको ड्राफ्टिंग हमारी कमजोर है।
हमको याद बहुत रहता है, सब कुछ याद है, एक एक चीज, एक एक दिन का। परंतु हम लिखने में बड़े आलसी हैं, मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाए, जो पढ़ा वो याद हो जाता है। सर ने कहा कि ऐसा बनता है जीस्ट, नोट शीट ऐसी बनती है, और वो बनता है क्या कहते हैं उसका नाम, ये फुट नोट ऐसा बनता है। और शासन में गए, वहाँ गए, शुरू में सर ने मुझे छोटा हल्का फुल्का दिया, करके मैं विजुलाइज हो जाऊँगा, थोड़ा सीख जाऊँगा, क्योंकि वहाँ का पैटर्न और यहाँ का पैटर्न बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल। 4-6 महीने में हमने सब कुछ पकड़ लिया। सर के साथ जब शासन में जाना होता था, इस वाकई उस समय जो है 2013 में आपदा आ गई, मैं सिविल वर्क भी देखता था और गर्ल्स एजुकेशन SC सर मेरे लिए बड़े भाई के समान भी रहे और एक संरक्षक के रूप में सबने मुझे जो सिखाया, उसमें मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी यादें भी हैं, और शायद मैं सोचती थी कि मैं कभी सर के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने आज सोचा था कि मैं आज जाऊंगी भी और थोड़ी भावनाएं व्यक्त भी करूंगी। विद्यालय में जब मैं सर के साथ रही, 11 तक का बहुत लंबा अनुभव है, जिसमें से 2002 से और 2008 तक मैं सर के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेनो के तौर पे मैंने काम किया। और सर के साथ के अनुभव में जो मेरे पुराने साथी हैं वो भी जानते हैं कि हम लोगों ने जब निर्णय अपनी जो आपके जीवन के जो सिद्धांत है वो ऐसे बनाओ कि कोई आपको दबा ना सके। सर जितने सरल, सौम्य, सहज रहते थे, लेकिन काम के मामले में मैंने सर को देखा कि मैं सर के साथ डायरेक्टली बहुत सारी मीटिंगों में रही, बहुत जगह गई, और मैंने देखा कि सर बिल्कुल नहीं डरते थे और कहीं अपनी बात रखने से नहीं करते थे, क्योंकि सर का कहना था कि आप जैसा काम कर रहे हो अगर वो सच्चा है और आप उसमें ईमानदार हैं तो वहाँ आपको कभी डरने की जरूरत नहीं है। और शायद मैंने भी अपने अंदर इन चीज़ों को समाहित करने की बहुत कोशिश की है। और सर ने मुझे, मैं सर के साथ सुबह से रात के 9-9, 10-10 बजे तक हम काम करते थे, और सर मुझे कहते थे तुम पढ़ो, तुम कर सकते हो, तुम थीसिस दो। तो मैं सोचती थी सर कैसे कहते, बल्कि मैं उस समय बच्ची भी थी तो मैं कहती थी सर रात के 10 बजे तक तो हम याद बैठते हैं, आप कहते हो कि तुम फॉर्म भरो, तो मैं कैसे पढ़ूंगी। तो सर कहते थे नहीं तुम कर सकती हो। और सर के ही सानिध्य में मैंने ग्रेजुएशन किया, PG किया। शायद ही मेरा भाग्य है कि सर मेरे लिए ऐसे मार्गदर्शक बने कि मैंने BEd किया और मैंने IELTS से लेक्चर भी निकाला। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें सर शायद सर याद है या नहीं याद है, मुझे याद है कि मैडम पहले बेसिक में थी तो मैडम कालसी पोस्टेड थी, तो मैं सर से कहा करती थी सर आप जॉइंट डायरेक्टर हैं, आप क्यों नहीं मैडम को शहर में ले आते, आपकी बेटी इतनी छोटी है। तो सर कहते थे मोनिका देखो मैं किसी और का कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी मिसेस का कराऊंगा तो मैं लोगों को जवाब नहीं दे सकता। और मैं उस समय मैं क्योंकि छोटी थी तो मैं सोचती थी क्या सर भी इतना सा काम नहीं अपने लिए करते हैं। और ऐसे ही मैडम का जब अल्टी में हुआ तो मैडम के साथ मुझे कैंपटी जाना, मतलब मैम ज्वाइन करने जा रही थी तो सर ने कहा तुम जाओ। तो सर ने मुझे, क्योंकि मैं बहुत बोलती भी थी, तो सर ने मुझे समझाया कि वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम वहाँ चुप रहना। तो मैं जब मैम के साथ गई, शायद याद है कि नहीं याद है, तो मैं वहाँ पे जैसा होता ही है स्कूल्स में, वो ये कहने लगे कि कागज दिखाओ, वो दिखाओ। तो मैं देख रही थी कि सर तो सहज है ही, मैडम तो उनसे भी ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि मैम ने वहाँ पे मुझे कहा मोनिका तुम बाहर उसी करने दो, की ड्यूटी है वो करने दो। और मैंने ये पाया कि शायद यही एक दूसरे की बॉन्डिंग है सर की और मैम की, कि इतने सहज और सरल है। और मुझे बहुत समय मैम के साथ भी मिलने का कई बार मौका मिला, क्योंकि हम इतना काम करते थे। और जैसे सर ने कहा कि सर गाड़ी भेजते हैं, तो मेरे साथ भी होता था कि मैं जब रहती थी रूम लेकर तो सर गाड़ी भेजते थे अगर जल्दी ऑफिस आना है या सचिवालय यात्रा वायुशून्य वसतिगमने लक्ष्मणे शक्तिविन्दे सायात्रा सिद्धदात्रे वसतताल गृहे सर्वसंख्या प्रदात्रे। ऐसे विधायी समारोह के मुख्य आकर्षक आदरणीय कुमार साहब, सभा की अध्यक्षता कर रही बड़ी बहन आदरणीय जलसारी साहब,
उनसे सदन में प्रारंभिक निदेशक बैठी बहन वंदना जी, इस सदन में बैठे सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी प्रवक्तागण, वो आपकी नकल करता हुआ उसने कह दिया नेपाल, अलग अलग अक्षरों में कहा था। अब मेरा विषय खड़ा हो गया। इसका मतलब मैंने न पढ़ाया हुआ भी उस बालक ने जवाब दिया तो मेरा मान और रह गया। तो मुझे वो दिन भी याद है। उसके बाद मेरे विद्यालय में जब जब भी आपने अपना शरण रखे, मेरा विद्यालय भी गदगद हुआ और तमाम अधिकारी उसके बाद जो ही मेरे विद्यालय में काली मठ में आए तो जो ही आपके कलम से लिखा हुआ लेख अधिकारी लोगों ने देखा तो सब प्रसन्न के कुमार साहब ने भी यहाँ आकर के विद्यार्थियों के बीच अपनी बात कही। यही नहीं कहूंगा कि मैं आज भी, जब मैं कल निकल रहा था घर से तो मेरे बच्चों ने कहा पापा इस बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो। अन्य लोगों ने बोला, घर वाले ने भी बोला इस बारिश में तुम जा रहा जा कहाँ भैया। मैंने कहा तुम्हें मालूम मुझे कहा, मुझे जाने दो तो पहले। मैं ठीक 10 बजे विद्यालय से चल पड़ा, जैसे कैसे बारिश में गुप्त कहा से पहुंचा अगस्त मुझे दूध पिला न जाने मैंने कल कितने गाड़ियां बदली। और रात के 8 बजे मैं जिस केस में जब आया तो मेरी बिटिया ने मुझे फोन किया, पापा तुम कहाँ पहुंचे। मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ। जैसे कैसे करके मैं जाके बिटिया रहती है बाहर स्टेशन आया तो मेरी बिटिया मेरे को लेने के लिए आई। मुझे बहुत डर लगा कि बिटिया बाहर आई साथ को कैसे करके जाएगी। वह देर से सचमुच मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला अंत में अपनी बिटिया के साथ कमरे में गया और जब मैं माला बना रहा था उसने कहा पापा एक माला मेरी तरफ से भी साको होना है। जिस बारिश में तुम यहाँ भी करके आ रहे हो इस माला को तुम जरूर देना। इस बिटिया को आप नहीं आ रही, लेकिन मैं आज अपने को धन्य समझता हूँ। मैंने भी लगभग कई विदाई देखी, लेकिन जो अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, मास्टर सारे लोग आए। मैं भी दौड़ दौड़ कर कहा है कालीमठ। मैंने जनपद रुद्राक्ष का दूर क्षेत्र है कालीमठ, मोटी बारिश में मैंने आपका जो भाई विष्णु जी ने तो विष्णु पढ़ा या अन्य लोग अधिकारी ने अपने अधीना से काम किया, लेकिन मैं एक अध्यापक होने के नाते आपको अपने उन विद्यार्थियों को की ओर से अपने परिवार की ओर से आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपने शेष जीवन में भले फूले फले और ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार से आपने अपने सेवा काल में इस विभाग को, इस शिक्षा विभाग को आपने पूर्ण रखा। आपका जीवन पूर्ण बने और हम सब लोग पूर्ण बने और आप अपना अंतिम समय जो सभी अतिथिगणों को मेरा सादर नमन। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे पापा का संपूर्ण सहयोग किया है तथा आप सभी मेरे पापा की सेवानिवृत्ति समारोह में सम्मिलित हुए। मेरे पापा ने 34 साल शिक्षा विभाग में अत्यंत समर्पण और दृढ़ता से काम किया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर ही आज यह मुकाम हासिल किया जहां वे आज खड़े हैं। काम के प्रति आपका रवैया वास्तव में दूसरों के लिए प्रेरणादायक है, जो कड़ी मेहनत करने और उपलब्धियों के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप खुद ही उत्कृष्टता का उदाहरण हैं और हमारे अंदर भी उसी उत्कृष्टता को निर्मित करने की प्रेरणा देते हैं। मैं कामना करती हूँ कि आपको भविष्य में सभी प्रकार का सुख सफलता प्राप्त हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें। मैं इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। Throughout your life, you worked hard. All the long hours have left you scarred. But now is the time to redeem all your life's work. Most of the responsibilities you can rightfully shoulder. Congratulations for reaching this milestone finally. You are an inspiration for your friends and family. Thank you.
अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। इन्होंने जो है इस संस्थान को 34 वर्ष अपनी सेवाएं दी, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया है। ये सब और जो भी सफलताएं हासिल की है उसमें आप सभी का प्यार और सहयोग की कमी है। अगर आप लोगों का इतना प्यार मिलता, इतना समर्थन नहीं मिलता, तो वो इस विभाग को अच्छे से नहीं चलाता। तो इसमें आप सभी लोगों का भी श्रेय है और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अच्छे पदों में निकले वो सेल्फ मेड है और उनको जो है सब भगवान अच्छी आयु दे, अच्छी दीर्घायु दे, आपको सबको और आपका परिवार सुखमय रहे, ये मेरी आशा है, कामना है। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माननीय निदेशक महोदय के अधिवक्ता अवधि पूर्ण करने के अनंतर आज लंबी सेवा के बाद आयोजित विदाई समारोह में श्रद्धेय उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन पर, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, शासन के सचिव साहिबान ने अपनी मोहर लगा दी कि ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी का इस विद्यालय से नियमानुकूल सेवानिवृत्त हो जाना और बेदाग सेवानिवृत्ति हो जाना अपने आप में स्वयं एक मील का पत्थर साबित करता है। आदरणीय निदेशक महोदय, मैं आपको इस उपलब्धि पर अंतःकरण से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये समय आपके, हमारे और सबके लिए ऐसा समय है कि ऐसा अवसर सभी के साथ आए। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप तमाम लोगों के द्वारा आदरणीय निदेशक महोदय के सम्मान में जो बातें कही गई, परोसी गई, उनसे सभी से अपने को जोड़ता हुआ इस लाइन पर कि यह आपके जीवन का आनंद लेने का समय है, अब आ गया है। अधिवस्था आयु पूर्ण करने के अनंतर जब आपने सारी शिक्षा में जो विभाग आपको दिया गया उसकी पूर्णता कर ली और अपना अपना दायित्व का निर्वहन कर लिया, और इस आनंद तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम संस्कृत की बात करें तो मैं संस्कृत का आदमी हूँ। आप मेरे आदरणीय निदेशक संस्कृत भी रहे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोगों का नाम लेकर के मैं वो करना चाहता था, निचले लेवल तक, नीचे से ऊपर तक आपने इतना सम्मान प्रदर्शित किया। लेकिन संभवतः थोड़ा सा इन्होंने हिंट किया था, मैं इनसे कहता कि एक है ना वो जय किशोरी जी गाया करती है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हैं। एक्चुअली वास्तविकता यही है, अभी लोग बात में कही थी, रियलिटी यही है कि कोई ना कोई शक्ति हम लोगों के साथ काम करती है, और जो हमारी टीम है ना, ये उसी के युद्ध है। माध्यम हम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है। मैं तो उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी कृपा से हम लोगों ने शुरू किया, हम यहाँ तक पहुंचे, और आप लोगों को उन्होंने मेरे साथ जोड़ा। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने मेरे साथ काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के टाइम से जुड़े हैं, कुछ लोग उत्तराखंड बनने के बाद हमसे जुड़े,
और प्रत्येक फील्ड में काम किया। बहुत कठिनाइयां भी रही, अब तो मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, आनंद